Welcome to Recall Bharat. On this channel, we bring you powerful stories, hidden facts, and untold truths of India. कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इतनी बड़ी और गहरी होती हैं कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की भी नींव हिला देती हैं। आज हम एप्स्टीन फाइल्स के उसी जाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा राज जिसने प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस और अरबपतियों सबको अपनी चपेट में ले लिया है। तो ये कहानी शुरू होती है एक इमारत से, न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच एक 7 मंजिला हवेली। लेकिन ये कोई मामूली घर नहीं था, ये तो एक मकड़ी का जाला था। जरा इसके मेन गेट के बारे में सोचिए। उस पर दर्जनों नकली आंखें लगी थीं, जैसे वो हर आने जाने वाले को घूर रही हों, मानो किसी गहरे राज की पहरेदारी कर रही हों। और अंदर तो मामला और भी खराब था। सोच कर देखिए, आप एक ऐसे घर में हैं जहां हर कोने में, हर कमरे में, यहाँ तक कि बिस्तर के ठीक ऊपर भी खुफिया कैमरे लगे हैं, आपकी हर एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये घर था किसका? कौन था इस किले के पीछे जो सब पर नजर रखे हुए था? ये घर था जेफरी एप्स्टीन का, एक ऐसा शख्स जो एक सजायाफ्ता यौन अपराधी था और नाबालिगों की तस्करी का एक पूरा रैकेट चलाता था। और हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस केस को फिर से सबके सामने ला दिया है। एप्स्टीन के राजों का पिटारा अब खुल चुका है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने पता है कितने 35 लाख से भी ज्यादा पन्नों के डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं। ये जानकारी का एक ऐसा सैलाब है जिसने दशकों से दबे राजों को उजागर कर दिया है। और जानते हैं इन पन्नों में क्या था? नाम, दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोगों के नाम, प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस, अरबपति। और इस बार एक ऐसा कनेक्शन सामने आया है जो सबको चौंका रहा है, इंडिया का कनेक्शन। एक पूरी तरह से नई और विस्फोटक कहानी। लेकिन सवाल यह है कि एप्स्टीन इतना पावरफुल बना कैसे? उसने दुनिया के इन बड़े बड़े लोगों पर अपना जाल बिछाया कैसे? इसका जवाब 2 चीजों में है, पैसा और ब्लैकमेल। देखिए, ये सब शुरू हुआ एक दोस्ती से। एप्स्टीन ने विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक अरबपति लेस्ली वेक्सनर से दोस्ती की। और देखते ही देखते एप्स्टीन सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा, वो वेक्सनर की पूरी दौलत को कंट्रोल करने लगा। और इनाम में क्या मिला? वही न्यूयॉर्क वाला आलीशान घर, वो भी $0 में। जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त। लेकिन पैसा तो बस शुरुआत थी। एप्स्टीन की असली ताकत थी ब्लैकमेल। एक पीड़िता मारिया फार्मर ने बताया कि वहां एक डरावना कंट्रोल रूम था और वहां के मॉनिटर्स पर सिर्फ टॉयलेट्स और बेड्स की फीड्स चलती थीं। मतलब हर प्राइवेट मोमेंट रिकॉर्ड हो रहा था। और इसके पक्के सबूत भी मिले। जब FBI ने छापा मारा तो उन्हें एक खुफिया तिजोरी मिली और उसके अंदर सीडीज, जिन पर नाबालिगों और पावरफुल लोगों के नाम के लेबल लगे थे। ये एक बहुत ही सोची समझी ब्लैकमेलिंग की साजिश थी। इन फाइलों ने कुछ लोगों का दोगलापन भी सामने ला दिया है। जैसे कि एलन मस्क को ही ले लीजिए। उन्होंने पब्लिकली ट्वीट किया था कि फाइलों को इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि उसमें ट्रंप का नाम है। और फिर इन्हीं फाइलों से पता चला कि मस्क ने खुद एप्स्टीन को ईमेल करके उसके प्राइवेट आइलैंड पर होने वाली सबसे वाइड पार्टी के बारे में पूछा था। और अब कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जो सीधा इंडिया से जुड़ता है। और यहीं से सबसे चौंकाने वाले नए खुलासे सामने आए हैं। देखिए, ये एक टेक्स्ट मैसेज है। इसमें भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी एप्स्टीन से व्हाइट हाउस के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए गाइडेंस मांग रहे हैं। इससे पता चलता है कि एप्स्टीन का असर कितना गहरा था, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तक। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी गहरी है। उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट स्टीव बैनन को भेजे एक मैसेज में एप्स्टीन अनिल अंबानी को प्रधानमंत्री मोदी का आदमी बता रहा है। और फिर ये 3 शब्द का छोटा सा मैसेज जो हजारों सवाल खड़े कर देता है। एप्स्टीन ने बैनन को लिखा, मोदी ऑन बोर्ड। इसका मतलब क्या था? क्या ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में किसी सीक्रेट डील की तरफ इशारा था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। एक और बड़ा नाम है हरदीप सिंह पुरी का, जो अभी सरकार में मंत्री हैं। उनका नाम भी एप्स्टीन के घर पर हुई कई मीटिंग से जोड़ा गया है। हालांकि उनका कहना है कि ये मीटिंग्स मंत्री बनने से पहले की थीं और पूरी तरह से प्रोफेशनल थीं। एप्स्टीन ने तो ये भी दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल विजिट के पीछे उसकी सलाह थी। इस पर भारत सरकार ने बहुत सख्ती से जवाब दिया और इन दावों को एक सजाया अपराधी का बकवास कहकर खारिज कर दिया। तो इतने सारे खुलासों के बाद भी
ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि अब पहले से भी ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। और ये बात सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन इतने बड़े इस ग्लोबल नेटवर्क में सजा सिर्फ एक इंसान को हुई है, घिस्लेन मैक्सवेल, जो एप्स्टीन की पार्टनर इन क्राइम थी। और सबसे बड़ा सवाल तो खुद एप्स्टीन की मौत पर है। ऑफिशियल स्टोरी है कि उसने जेल में सुसाइड कर लिया, पर क्या वाकई ऐसा हुआ था? या फिर ये एक हत्या थी? क्या उसे चुप करा दिया गया ताकि इस नेटवर्क से जुड़े पावरफुल लोगों के राज हमेशा के लिए दफन हो जाएं? और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत परेशान करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या ये कहानी सिर्फ एक आदमी की है, या फिर ये उस सिस्टम की कहानी है जो हर कीमत पर सिर्फ पावरफुल लोगों को बचाता है? इसका जवाब शायद हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है।